के साथ करनी है। अगेन पलटिए। पृष्ठासना, बैकवर्ड बेंडिंग, होल्ड। और जबरदस्त एक्सरसाइज है। हाँ, आपके गले की भी हो रही है। और अब दोनों हाथों को सांस भर के एक साथ पीछे घुमाएंगे। यूं। रिलीज। अब सांस भर के दोनों हाथों को आगे की तरफ घुमाएंगे। इससे जो आपके शोल्डर जॉइंट है वो प्रॉपर शेप में आते हैं। ठीक है। तो वापस हाथ घुमा के दोनों हाथ आगे। रिलीज। अब दोनों हाथों को ऐसे रखिए। ऐसे शॉर्ट सर्कल बनाएंगे। अब जैसे ये जिनका भी लटका हुआ रहता है, जैसे ये मेरा भी लटका हुआ है, जिनका भी लटका हुआ होता है, आपके हाथ स्पेशली अपर हैंड के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। क्लोज सर्कल बना के हैंड्स को रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये हाथों को ऐसे घुमाइए और होल्ड करेंगे पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। इस हाथ को इधर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कपालभाति क्रिया। दोनों हाथों को यहाँ पर रखिए और तेजी से सांसों को बाहर छोड़िए। ठीक है। 20-20 के 3 सेट लगाइए। और जो प्रारंभिक साधक नहीं है, जो एडवांस साधक है, वो 50 कपालभाति तक एक साथ करेंगे। ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, मुंह बंद करना है। पूरा ध्यान आपको सांस को बाहर छोड़ने में लगाना है। जब भी सांस बाहर जाती है, पेट अंदर होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। स्टार्ट करते कपालभाति क्रिया। जैसे भी मैंने 50 बार कंटिन्यूस कंटिन्यूएशन में किया, आप कम से कम 20 बार कंटिन्यूएशन में करिए। एक और बार कपालभाति क्रिया। तेजी से सांसों को बाहर छोड़ेंगे। पूरा आपका जो ब्लड प्यूरिफिकेशन हो जाता है इससे, और कपाल शोधन होता है। वेट लॉस करने वालों का वेट लॉस होता है, वेट गेन करने वालों का वेट गेन होता है। एक बार और करेंगे कपालभाति क्रिया। तेजी से सांसों को बाहर छोड़िए। जब आप सांस बाहर, लोहार की धूपनी के समान का एक शब्द है इसके लिए यूज होता है। लोहार की धूपनी के समान तेजी से नासिका द्वार से सांसों को एक्सेल कर लेना है। पूरा ध्यान एक्सेलेशन पे।
रिलीज। हमने 100 बार कपाल शोधन किया है अभी। कपाल शोधन करने से आपका जो कपाल शोधन मतलब यहाँ पर ऑरा भी बढ़ता है इसका, और ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है वो अलग है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रज्ञा योग, स्टेज नंबर 1। 1, 2, 3। चलिए बैठ सकते 3। वज्रासना, सिट इन वज्रासना। 4, उष्ट्रासना। होल्ड। 5, योग मुद्रा। योग मुद्रा। होल्ड। 6, 4, शशांक आसना। 7, 4, एक, भुजंग आसना। 9, पीरियड भुजंगासना। राइट साइड से लेफ्ट एडी की तरफ देखेंगे। 10, लेफ्ट साइड से राइट एडी की तरफ देखेंगे। 11, शशांक आसना। 4, 12, उत्कट आसना। शशांक के बाद नॉर्मल पोजीशन। 12, होल्ड। 13, उत्कट आसना। होल्ड। होल्ड करेंगे पोस्चर में। 14, पादहस्तासना। होल्ड। 15, ताड़ासना। होल्ड। 16, समावस्था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रिलीज। अगेन वन सेट ऑफ प्रज्ञा योगा। 1, ताड़ासना। होल्ड।
टू बार हस्तासना। फोर, 3 वज्रासना। 4, होल्ड। हर पोस्चर में होल्ड करिए, या तो ऐसे होल्ड करिए या ऐसे होल्ड करिए। उष्ट्रासना। 4, योग मुद्रा। 4, वज्रासना। 4, त्रिशांक। 4, भुजंगासना। 4, विवेक भुजंगासना। 4, अपोजिट साइड विवेक भुजंगासना। 4, वज्रासना। शशांकासना करी। 4, वज्रासना। 4, उत्कट आसना। 4, होल्ड द पोस्चर। हस्तोत्थानासना। 4, ताड़ासना। 4, समावस्था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Release. Very good. Now we will do Sukshmaya. So yes, start Sukshmaya. यस, सीमा अंजना जी सूक्ष्म व्यायाम का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे, पादुंगुली नमन। बैठ जाएंगे सभी। गुल्फ घूर्णन छूट गया है मैडम आपका। यस।
आप भूल गए। कुल्फ घूर्णन। पादुकुली नमन के बाद गुल्फ नमन। गुल्फ नमन के बाद कुल्फ घूर्णन, एक बार फिर से देखेंगे। पादुकुली नमन, गुल्फ नमन, गुल्फ चक्रण, सेकेंड लैग गुल्फ चक्रण। अब इसके बाद आता है ये गुल्फ घूर्णन। ठीक है। गुल्फ घूर्णन। गुल्फ मतलब होता है एंकल जॉइंट, और घूर्णन का मतलब होता है रोटेशन ऑन द सेम एक्सिस। जैसे लट्टू घूमता है ऐसे पैर को घुमाना। अपोजिट साइड। सेकंड लैटरल घूर्णन। अपोजिट साइड। अब आएगा चालू। सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस। सेकेंड लैप। चक्रण ए, जानु चक्रण। इसको बोलते हैं जानु चक्रण। जानु मतलब घुटना, चक्रण मतलब रोटेशन। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, पैर ऊपर जाएगा, सांस लीजिए, पैर नीचे आएगा, सांस छोड़िए। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अपोजिट साइड। सेकेंड लेग, दूसरे लेग पे करेंगे। अपोजिट साइड। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। श्रोणी चक्रण। रोटेट। साइड रोटेट। सेकेंड लैग। साइड रोटेट।
ध्यान फलक आकर्षण। नीज को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स योर नीज। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे यहाँ पर ऐसे, और इसको पकड़िए। हाँ, लंबर से जाएंगे, लंबर रीजन। ये अपर बॉडी ये थोरेसिक होती है ना, ये लंबर होती है, ऊपर उसके ऊपर सर्वाइकल होती है। फॉरवर्ड जाएंगे। जब आप लंबर से जाएंगे, सिर बिल्कुल भी नीचे नहीं आएगा, बिल्कुल सीधे जाना। कहाँ पर दर्द होगा? इधर दर्द होगा आपको। जब भी आप लंबर से जाएंगे तो दर्द हमेशा इधर। पूरा लोड आपकी थाइस पर। जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाएंगे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। रिलीज। खुद्रासना, बटरफ्लाई पोस्चर। तितली अच्छी उड़नी चाहिए। मुष्टिकाबंध। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। मन बन नमन। मन मन चक्रण। अपोजिट साइड मन मन चक्रण। कोहनी नमन। कोहनी चक्रण। रोटेट। सिंगल सिंगल रोटेट करेंगे कोहनी को। कोहनी दूसरा। कान के पास सटा के लाएंगे से। अपोजिट साइड कोहनी चक्रण। सेकेंड हैंड कोहनी चक्रण। अपोजिट साइड कोहनी चक्रण। स्कंद चक्रण। फुल रोटेशन। राइट स्कंद चक्रण। रोटेट, कान के पास से सटा के लाएंगे हाथ को।
लुईस। ग्रीवा संचालन, नेक रोटेशन, बैकवर्ड, सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए आगे। अगेन डीपिंग इन, सांस लीजिए, सांस छोड़ते, साइडवर्ड बेंडिंग, this another side bending, release Brahma Mudra, release another side Brahma Mudra, chin, लीजिए रोटेट, सांस छोड़िए फ्रंट, साइड रोटेट, प्राणायाम करेंगे, कानों को बंद करिए, आंखों के सामने हाथ लाएंगे और माँ का वाइब्रेशन करते हुए सांसों को बाहर छोड़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। षण्मुखी मुद्रा। पूरा ध्यान अनाहत चक्र पर, हृदय चक्र पर पूरा ध्यान। आंखें बंद। हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट हमारे हृदय चक्र पर विराजमान हैं। सूर्योदय हो चुका है, चिड़ियाएं चहचहा रही हैं, मछलियां जल में विचरण कर रही हैं। शीतल वायु के स्पर्श को महसूस कीजिए। उपवन फूलों से आच्छादित है, सुंदर सुंदर फूल। पूरा बगीचा फूलों से आच्छादित है। उन फूलों के रंगों को इमेजिन करिए।
आप गुलाब के फूल के पास में खड़े हैं। सुंदर सा फूल, उसको इमेजिन करिए। आप अपराजिता के फूल के पास में खड़े हैं, उस फूल को इमेजिन करिए। बैंगनी कलर का फूल, अपराजिता का फूल। सुबह सुबह का समय है और आप उपवन में फूलों के पास खड़े हैं। उस सुंदर से उपवन को इमेजिन करिए। हरी हरी घास, उस घास को इमेजिन करिए। 3 बार ओम का उच्चारण और शांति पाठ करेंगे। कितने? ओम। 'प्रमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति, शांति, शांति। सर्वारिष्ट शांतिरवतु। रविर्भाव अपनी मुद्राओं का आकर्षण करेंगे। न्यस्त मुद्राओं को नेत्रों पे रखकर धीरे धीरे नेत्रों को खोलेंगे। भूमि प्रणाम करेंगे। अपने माता पिता, अपने गुरु का स्मरण करिए, अपने आराध्य का स्मरण करिए। राधे रसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर्म देवी गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुप्रभात सभी को। बस, तो 5 लाइन आप बोलने वाले थे विटामिन ए के बारे में। हाँ हाँ। मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। आप बोलने वाले थे कि विटामिन ए क्या होता है, कहाँ से मिलता है। कल 2-3 लोगों ने इसका जवाब भी दिया था। तो यस, आज कौन बोलेगा? सभी को अनम्यूट कर दिया है और हमारे पास समय कम है क्योंकि ऑलरेडी वी आर गेटिंग लेट और हम 10 मिनट ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं आज के सेशन में। पता नहीं क्यों आजकल ऐसा होने लग गया है, सेशन खींचने लग गए हैं, है ना? तो यस, कौन बोलेगा? विटामिन ए के बारे में बात चल रही है। या मैम विटामिन ए हाँ घुलनशील जी, रहता सपना मैम, सपना मैम, सपना मैम है को इसमें। उसको स्पॉटलाइट करती हूँ मैं आपको। यस मैम, बोलिए। विटामिन ए, या आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सबसे पहले तो। आप इस क्लब में कब से आ रहे हैं? मैं सपना शर्मा हूँ और मुझे इस क्लब में आते हुए 2.5 ईयर हाफ ईयर हो गया है। 2.5 साल से मैं इस क्लब से जुड़ी हुई हूँ और मेरे हाँ। काफी अच्छे रिजल्ट रहे हैं। जॉइंट्स में पेन रहता था मुझे, वो बिल्कुल अब ना के बराबर है। मेरी मैम कोचेस मेघा मैम ही है जिनके गाइडेंस में मैंने 10 kg वेट लॉस किया था अपना। विटामिन एक घुलनशील वसा होता है। इसका दूसरा नाम रेटिनॉल होता है और ये हाँ, हमें गाजर से और हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। बस मैम मुझे इतना ही पता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इतना ही पता होना चाहिए मैम, हमको मास्टरी नहीं करनी बहुत ज्यादा।
तो विटामिन ए और क्या फायदे, फायदे बताइए, विटामिन ए के फायदे बताइए, इससे क्या होता है इससे फायदे। आंखें अच्छी रहती है मैम, विटामिन ए से। और हाँ अपनी स्किन सही रहती है मैम। त्वचा हाँ के लिए हाँ। और आंखों के लिए बहुत फायदेमंद रहता है ये। यस, एक और इसका सबसे बड़ा फंक्शन होता है, दैट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बूस्टर होता है ये। जिसके जो भी विटामिन ए खाते हैं अच्छे से, उनकी इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। पता है आपको, विटामिन ए इम्यूनिटी को बढ़ाता है ना। और इसको रेटिनॉल या बीटा कैरोटीन भी बोला जाता है। ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, स्किन के लिए अच्छा होता है, इनफर्टिलिटी में दिया जाता है, यानी जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं या इनफर्टिलिटी के केसेस रहते हैं ना, वहां पर विटामिन ई है। स्किन की प्रॉब्लम हो, विटामिन ए। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो, विटामिन ए। आंखों की प्रॉब्लम हो, विटामिन ए। रोग प्रतिरोधक की बात हो, विटामिन ए। हालांकि रोग प्रतिरोधक क्षमता का की बात आती है तो विटामिन सी का नाम विटामिन ए से ऊपर आता है, पर विटामिन ए भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में। अब कल हम बात करेंगे इसके सोर्सेस के बारे में। आज आपने दो सोर्सेस बनाए, कल इन डेप्थ चार्ट बना के लाइएगा, किस सोर्स में कितना क्वांटिटी वाइज। आप गूगल पे सर्च करेंगे कि गाजर में कितना बीटा कैरोटीन होता है, कितना विटामिन ए होता है ना। जैसे कल हमने बताया था 30,000 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम विटामिन ए कॉड लिवर ऑयल में होता है। तो क्या हम फिश ऑयल कैप्सूल को, क्या हम गाजर से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? इज इट करेक्ट और नॉट? एक गाजर में या 100 ग्राम गाजर में कितना विटामिन ए आपको मिलेगा? 100 ग्राम पालक में कितना विटामिन ए मिलेगा? और कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल में कितना मिलेगा? इसका कंपैरेटिव स्टडी मेरे को कल चाहिए, और आप इसको ढूंढ के लाएंगे गूगल से, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और मुझे एक एक चीज का डेटा चाहिए। होता है ये सबको पता है, पर कितना होता है ये जानना इसलिए जरूरी है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि अरे गाजर में तो विटामिन ए होता है, तो गाजर ही खा लो, पालक ही खा लो। पर आपको गाजर से कितना मिल रहा है और आपको एक फिश ऑयल कैप्सूल से कितना मिल रहा है, अगर आप कंपेयर करेंगे, तब आपको पता पड़ेगा कि कौन सी चीज 100 गुना अच्छी है और हम कहाँ जा रहे हैं, है ना। जब तक हमें नॉलेज नहीं होता ना, तब तक हम डाइट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सिर्फ ऊपरा ऊपरी ज्ञान से कुछ नहीं होता, साइंटिफिक स्टैंडर्ड, साइंटिफिक डेटा हमारे पास होना चाहिए। जैसे एक रोटी में 100 कैलोरी होती है, तो कितनी ग्राम की रोटी में 100 कैलोरी होती है, ये पता होना चाहिए। हम किसी को भी बोलते हैं कि एक रोटी में 100 कैलोरी होती है, तो वो क्या करता है, इतनी मोटी रोटी बनाता है, खाता है एक ही है, पर वो 4 रोटी के बराबर एक रोटी बना के खा जाता है। तो हमें एज ए वेलनेस कोच और एज ए डाइटिशियन उसे क्वांटिटी बतानी पड़ती है कि भैया नींबू के साइज का आटा होना चाहिए आपका। अब वो आटा इतना बड़ा गूंद लेगा और बोलेगा मेगा मैडम ने तो एक रोटी खाने का बोला है, इतनी मोटी रोटी बना दो, और मोटी रोटी बना दो, मोटी भी बना दो, बड़ी भी बना दो, मस्त एक ही खाओ। क्वांटिटी तो एक ही है, पर कितने ग्राम आटे को हमने कैलकुलेट किया हुआ है, यानी हमने वो रोटी कितनी बड़ी बताई गई है, कितने ग्राम आटे की बताई गई है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब गाजर में विटामिन ए होता है, कद्दू में विटामिन होता है, आप गाजर कद्दू खाना चालू कर दो, क्या आंखें अच्छी हो रही है क्या? कितने ग्राम, कितने माइक्रोग्राम उसके अंदर होता है। और 100 ग्राम गाजर खाओगे तो कितना विटामिन ए मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आपकी पर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए कितनी है, तो ये तीनों चीजें होमवर्क है। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए कितनी है, सोर्सेस ऑफ विटामिन ए कौन कौन से होते हैं, और उन सोर्सेस में कितने माइक्रोग्राम विटामिन ए होता है, ये तीनों चीजें आपकी होमवर्क है। कल करके लाना है आपको। और मैं तो आपको बताऊंगी सही, पर होमवर्क करवाने से क्या होता है कि आपको याद हो जाती है चीजें, और वो याद करवाना है मुझे, घोट घोट के याद करवाना है ना। ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सर्वेभ्यो नमो नमः।